बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 5। हमने एडिशन देखा स्ट्रेट लाइन से, फिर एडिशन देखा WDV से, फिर डिस्पोजल देखा स्ट्रेट लाइन से, फिर डिस्पोजल देखा। आज मैं आपको डिस्पोजल की मुख्तलिफ शक्लें बताने लगा हूँ। क्या बताने लगा हूँ? डिस्पोजल की मुख्तलिफ शक्लें। डिस्पोजल का मतलब क्या है? एसेट बिजनेस से चला गया, बस ये मतलब होता है डिस्पोजल का। ठीक है। लेक्चर नंबर 5। कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ा रहा हूँ? IS 16। नाम क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। डिस्पोजल कितनी तरह से होगा? डिस्पोजल थ्रू डिस्पोजल थ्रू यहां अर्थक्वेक भी आ सकता है, फ्लड भी आ सकता है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर। और फिर डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज, फिर डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज। लिखें रजिस्टर पे। कोई बच्चा ऐसा ना हो जो कॉपी ना कर रहा। शाबाश। डिस्पोजल थ्रू सेल, डिस्पोजल थ्रू फायर और डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज। क्योंकि फायर का वर्ड वो बहुत ज्यादा यूज करता है, इसलिए हमने फायर का वर्ड बोला है। एक फोल्डिंग चेयर मंगवा लो बच्चे, 7वीं सीट है, उधर चली जाए, इजी होके बैठ जाओगी। महानूर साथ हो जाए प्लीज। 6 बच्चियां बैठी हुई हैं, 7 हो जाए। 7 बच्ची को जगह दें। ये दरमियान में से बैग उठाएं। शाबाश, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। डिस्पोजल थ्रू और डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज। डिस्पोजल का मतलब एसेट चला जाएगा। कल मैंने आपको ये वाला सिखाया था डिस्पोजल थ्रू। आज सिखाऊंगा डिस्पोजल थ्रू फायर। किसी हादसे की वजह से एसेट चला जाएगा। क्या होगा? किसी हादसे की वजह से, नेचुरल रीजंस की वजह से एसेट आपको छोड़ के चला जाएगा। ठीक है। अब बच्चों, डिस्पोजल थ्रू फायर, इसमें फ्लड भी शामिल है, इसमें अर्थक्वेक भी शामिल है। सारी चीजें, ये पेंसिल ना करें प्लीज, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। अब पहले एग्जाम्पल करवाऊंगा, फिर इससे बात को समझाऊंगा। क्या कहता है? कहते हैं जाहिद एंड कंपनी हैज परचेज्ड अ कॉस्टिंग ऑन एक साथ क्वेश्चन साइलेंट हो तो ईयर एंड। कब खरीदा? मेथड इज ऑन 1 अक्टूबर 2020। इसका मतलब ये पुराना टाइम चल रहा है। 1 अक्टूबर 21 का मतलब 1/10/21, या कम अक्टूबर का मतलब 1/10/21। मशीन वाज ड्यू टू इन मशीन वाज इन शॉर्ट नहीं थी मशीन। प्रिपेयर अक्यूमुलेटेड एंड किस साल का? 2021 का। क्यों मैंने नहीं लिखा? क्योंकि सम टाइम वो नहीं लिखता। याद रखिएगा, इसके हिसाब से नहीं बनाते, जिसमें लेटेस्ट बात चल रही है उसकी बात चल रही है। अब लिख लीजिएगा जब आपको मैं दूंगा कि क्या होगा। 31 दिसंबर 2021। एसेट का नाम क्या है और मेथड कौन सा है? किस साल का? 2021 का। अगर ये मैंने 19 में खरीदा तो 19 के एंड में था, 20 के स्टार्ट में था, 20 के एंड में था, 21 के स्टार्ट में था। पक्की बात। अच्छा,
अपनी कॉस्ट पे था या अपनी WDV पे था? कॉस्ट पे था। क्या 19 में डेप्रिशिएट हुआ होगा? क्या 20 में डेप्रिशिएट हुआ होगा? क्या 21 में डेप्रिशिएट हुआ होगा? 21 के स्टार्ट में अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का BD होगा? होगा। कब से चला होगा? कब तक आया? अभी 31 12 20 और वही बन गया 1 1 21। अब एक तरफ एसेट की कॉस्ट का BD और एक तरफ अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का BD। फिर 21 में क्या हुआ? एक मशीन मुझे छोड़कर किसकी वजह से 1 10 21 को गई। इसे हमेशा याद रखना, एक दिन पीछे लेके जाना। कब गई? 30 9 21 को। तो कभी डिस्पोजल का पहला दिन दे मंथ का तो एक दिन पीछे लेके जाना। 21 में कोई एडिशन हुआ? 21 में कोई डिस्पोजल हुआ? और डिस्पोजल थ्रू, अगर मैं तुम्हें कहूं 1 1 21 के लिए मशीन की कॉस्ट का BD बना दो, 1 1 21 के लिए मशीन की अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का BD बना दो, तो क्या बना के दे सकते हो? कितनी देर लोगे? 2 मिनट लो। चलो दिए 2 मिनट, दे दिए 2 मिनट। जल्दी से जल्दी, शाबाश, कोई फास्ट। कोई बच्चा बच्ची ऐसे ना हो जो बोर्ड का वेट कर रहा हो। चले चले, शाबाश, जल्दी से चले। वर्किंग में जाएं, वर्किंग में जाएं पहले, वर्किंग में जाएं पहले। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेकर आए जी। स्ट्रेट लाइन मेथड है। कुछ याद है? स्ट्रेट लाइन से अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फार्मूला दिया था। शाबाश, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इनटू क्यूमुलेटिव पीरियड। शाबाश, बनाए। मुझ तक रिक्वेस्ट पहुंच गई थी बच्चों की कि थोड़ा सा बड़ा लिखा करें। मैं कोशिश करूंगा कि बैक बेंचर्स को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह करें वर्किंग। तेज कर दो। हेलो जी मिस। सर, कैमरा क्वेश्चन की तरफ करवाइएगा। सॉरी, बुजुर्गों ध्यान रखना है। शहरोज मियाँ,
ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी ट्राई किया करें प्लीज़। आप वीडियो वॉच नहीं कर रहे हैं, आपने क्लास में ऐसे ही मूव करना है जैसे फिजिकल स्टूडेंट्स मूव कर रहे हैं। प्लीज़ ट्राई कीजिए काइंडली। आओ बेटा, क्वेश्चन साइलेंट हो तो अकाउंटिंग ईयर कब शुरू हुआ? एक मशीन एक एसेट है या लायबिलिटी? अगर एसेट है तो बीडी होगा। डेबिट ओपनिंग, क्रेडिट ओपनिंग, डेबिट ओपनिंग। और बीडी में हमेशा उसकी, जब 19 में खरीदा तो कितने का खरीदा? तो फिर 20 में भी कितने का था? और 21 के शुरू में भी। तो यहां कितना लिख दो? 2000। वैसे भी हमने पढ़ा हुआ है कि एसेट की कॉस्ट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एसेट सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। ओके। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओवर द लाइफ, WDV ओवर द लाइफ। ओके हो गया। अब यहां क्या चाहिए? 1/1/21 को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का BD चाहिए। पिछले 3 दिन या 4 दिन से ये BD क्वेश्चन में, आज मैं और आप, मेथड कौन सा था? ये एसेट कब से मेरे पास था जी? 1/7/19। और कब तक है? एक दिन पीछे ले जाओ, 31/12/20 तक इस पर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुकी। इसलिए जो 31/12/20 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का CD है वो 1/1/21 को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का BD है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो? चल सकता हूं। अब जरा याद करें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला। कॉस्ट माइनस मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट मल्टीप्लाई बाय क्यूमुलेटिव पीरियड। शाबाश बच्चे, तो तुम अच्छे लगे हो। स्टार्ट अच्छा लिया, एंड भी अच्छा रखना है इंशाल्लाह। क्यूमुलेटिव। बुक्स ले ली है सबने? कितने बच्चों ने नहीं ली? ईमानदारी की बात, आज जुमा पढ़ना है। राइस की बुक ले ली आपने ऊपर बुक शॉप से? कल बुक के साथ आना है, बुक के बगैर नहीं आना, क्योंकि हर वीकेंड पे मैं तुम्हें तोहफा दे के भेजा करूंगा ताकि हर वीकेंड तुम्हारा मेरे साथ ही गुजरे। और मैं कौन? FR1। मैं कौन? FR1। ठीक है। इटालियन। अब मुझे ताबूत में भेज दो। तो वैसे ही मेरे चाहने वाले मार्केट के यही चाहते हैं कि अंसारी कहीं चला जाए। हम इसे निकालते हैं और ये फिर आ जाता है मार्केट में माशाल्लाह। तो इसलिए आपने मुझे ताबूत में नहीं भेजना। चलो जी, कॉस्ट बोलें कितनी है? 2000। क्वेश्चन में से रेजिडुअल वैल्यू लाएं, रेट लाएं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब सुनो, बाय कब किया था? एक साथ। पहली डेप्रिसिएशन कब चार्ज की? कितना टाइम गुजरा? फिर दूसरी कब की? 31/12/20। कितने? इसी 31/12/20 को क्या कहूंगा? एक कितने महीने गुजर गए? 18। डिवाइड करें 12 से, 1 सिर्फ इतना बोलूं तो कितनी डेप्रिसिएशन? 1 साल की। जब इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.5 से तो अब डेप्रिसिएशन 1.5 ईयर्स की। और यहां तक इस एसेट को 1.5 ईयर्स ही गुजरे। बोलें जी कितना बना? जी 300 जी। 31/12/20। मुझे अभी क्या लिखना है? बैलेंस BD। जिस बच्चे ने ये सवाल पूछा वो यहां आना चाह रहा है। यहां पर भी आऊंगा लेकिन पहले यहां। ओके, बैलेंस BD लिया है। अब मेरे टेस्ट में बैलेंस BD छुपा हुआ तो ले आओगे? चल ले आया करेंगे। किस मेथड से?
स्ट्रेट लाइन से कैसे लाया करोगे? ओके, कोई टेंशन? अब याद करो, वैसे डेप्रिसिएशन कब चार्ज करते हैं? ईयर एंड पर, लेकिन ये तो हमें छोड़कर कब चला गया? इस पे कोई डिबेटेबल पॉइंट नहीं है। यहां 30/9 लिखना है, 30/9 लिख दो, 31/12 लिखना है, 31/12 लिख दो। याद रखना, टेक्निकली इनकम स्टेटमेंट बनती है साल के और बनती है पूरे साल के लिए, और डेप्रिसिएशन माइनस होगी जीपी में से। तो इनकम स्टेटमेंट वाली डेट 31/12/21 होगी। 31/12, तो 30/9/21 भी लिख दोगे तो टेक्निकली गलत नहीं है। मैं साल का आखिरी दिन ही लिखा करूंगा, 31/12/21। यहां क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, वर्किंग नंबर 2। वर्किंग नंबर 2 क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कब का? 2021 का। अब सुनो, या तो लिख दो डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट, ओके, या लिख दो डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल। दोनों में कोई फर्क नहीं है। ओपनिंग लिखोगे तो फ्रैक्शन फिर भी लगेगी, डिस्पोजल लिखोगे फ्रैक्शन, क्योंकि तुम्हारे पास एक ही एसेट था जिसे आग उड़ा के ले गई। आग उड़ाकर कब ले गई? 30/9/21। 10 नहीं लिखना, एक दिन पीछे लेके जाना। अभी बताता हूं क्यों। अब बताओ, जब एसेट मुझे छोड़ के जा रहा हो तो क्या एंट्री होती है? डिस्पोजल डेबिट, मशीन क्रेडिट। अपनी कॉस्ट कितनी है? अब बताएं, 31/12/21 को बैलेंस सीडी क्या बचा? 0। क्या बचा? मैं पिछले 2 दिन से बैलेंस सीडी लेकर आ रहा था, आज मैं एग्जाम्पल लाया तो मैंने क्या गायब कर दिया? बैलेंस सीडी। यानी जो था वो जल कर राख हो गया। अल्लाह महफूज फरमाए सबको। आगे भाई, अब साल के आखिरी दिन बैलेंस शीट में कोई एसेट नहीं है। साल के पहले दिन एसेट था, इसलिए अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी थी। साल के आखिरी दिन एसेट नहीं है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी नहीं होगी। ये बीडी तो ये बीडी, ये 0 तो ये 0। याद रहेगी बात? अब क्या चाहिए? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। आए जी, कितनी कॉस्ट थी? 2000। रेजिडुअल वैल्यू है, रेट बोलो 10%। अब रूल याद करना। ओ यार, ओ यार, तुम्हारा एक लफ्ज किसी की जान ले सकता है, इसलिए तुमने अपने अल्फाज को ध्यान से बोलना है। बोलो शाबाश। कितने मंथ बने? 9/12। अब सुनो, यहां 10 क्यों नहीं लिखा था? एग्जाम प्रेशर में 1 से 10 को कंपेयर करते तो गलती से यहां, तो कभी भी डिस्पोजल महीने के पहले दिन हो तो उसे एक दिन नीचे ले जाना। बोलो भाई। 1 कह सकता हूं ये इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। अब बच्चा ढूंढ रहा, यार कल तो अंसारी एडिशन भी था, भाई यहां नहीं है तो मैं क्या करूं? यार अंसारी कल तो ओपनिंग एसेट्स पे भी थे, भाई जो था वो चला गया तो ओपनिंग एसेट भी चला गया। अब इसकी एंट्री बोलो कितनी? 150। क्या करता था भाई? क्या करता था? टोटल करता था। क्या करता था? टोटल करता था।
जाने वाला अपनी कॉस्ट को क्रेडिट करवा गया, अब्बा जी पीछे से आए और उसको दिया उसकी अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और क्या कहा इसको भी एसेट इन होगा तो डेबिट कॉस्ट पे, आउट होगा तो क्रेडिट, डेप्रिसिएशन इन होगी तो अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन आउट होगी तो अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंट्री बोले, अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, डेट बोले 30/9/21। अब यहां की वैल्यू चाहिए, क्या रूल था? बच्चियों ने नहीं पास होना, शाबाश, जरा जल्दी से वो फार्मूला बता दे। कॉस्ट माइनस, बोलो बोलो, मल्टीप्लाई बाय, अभी अभी जियो पे स्लाइड चल रही थी कि अगली वजीर आजम कोई खातून है, इसलिए बच्चियों कुछ कर लो, क्या पता तुम में से कोई बन जाए, कुछ मेरा भी काम बन जाएगा। चलो बोलो क्यूमुलेटिव पीरियड, कॉस्ट बोलो, रेजिडुअल वैल्यू, रेट, कब बाय किया था? 1/7/19 को पहली डेप्रिसिएशन, दूसरी डेप्रिसिएशन, तीसरी डेप्रिसिएशन 30/9/21। तो फिर इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये ओपनिंग चाहिए थी, अब हमें 30/9 तक की चाहिए, इसलिए इसको भी शामिल कर दिया। ये कितने महीने? ये जमा कर दो, डिवाइडेड बाय कितना बना? 2.25, 450। ये क्या है? बाइंग से डिस्पोजल डेट तक की डेप्रिसिएशन लिख दो। अगर मैं ये ना लिखता, यानी कैलकुलेट ना करता, तो क्या फिर भी मेरा काम चल जाता? क्यों? एक ही एसेट था, वो ही चला गया, ये है उसकी इंक्लूड हुई भी डेप्रिसिएशन, इसी फिगर को यहां लिख देता। तो इस फार्मूले की जरूरत कब पड़ेगी? जब एक से, अगर एक ही हुआ तो इसी को लिख लेना, 2 मिनट बच जाएंगे, किसी एमसीक्यू में इस्तेमाल हो जाएंगे। और पेपर वाले दिन तुम जो कमोडिटी खरीदने जाते हो वो होते हैं मार्क्स, वो क्या होते हैं? मार्क्स। और जो करेंसी लेके जाते हो वो क्या होते हैं? मिनट्स। 180 मिनट, इसमें कितनी कमोडिटी खरीदने जा रहे हो? 100। तो एक कमोडिटी के लिए कितने मिनट दोगे? 1.8 दोगे। अब ये जो पूरे हाल के निजारे कर रहे होते हो, एक क्वेश्चन सॉल्व करके यहां कहीं 2 मिनट लगे गए, तो कोई हॉल में तुम्हें नहीं देख रहा, जिसने देखना था वो खुद बड़ा पड़ा है अपने क्वेश्चन के अंदर, इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस कपड़े पूरे पहन के जाना। हाँ, वो कभी शॉर्ट पहन के जा रहे हो, राइस भी नहीं एंटर होने देगा, आई कैप भी नहीं एंटर होने देगा। करो टोटल। 450 में से 450 गए, क्यों जीरो है? क्योंकि यहां जीरो है, दोनों जगह क्या आएगा? जीरो। और यहां क्या लिख दोगे? 31, 12, 21। ओके हो गया? अच्छा यार, एसेट बेच रहे हैं, तो उसके साथ, या जला रहे हैं, जो भी है, उसके साथ कोई सेल प्रोसीड्स हुआ करती थी, वो इन दोनों लेजर में नहीं आती। कल तो आई थी, देखो कल आई थी, शाबाश। डिस्पोजल वही मोबाइल वाला है ना, इंट्रो का, दोबारा छीन लेगा कोई, पूरी बात, तंग नहीं करना साहब। डिस्पोजल प्रोसीड्स यहां
नहीं आएंगी। अब हमारा एसेट कौन लेकर गई? आग लेकर गई। आग हमारा एसेट ले गई तो हमने अपने सीनियर से पूछा, ओए हेलो इंश्योरेंस करवाई थी? उसने कहा सर जी जब इंश्योरेंस के दिन थे तो T20 का वर्ल्ड कप चल रहा था और मैं सो गया। अब सुनो, गेन कब मिलता है किसी एसेट से? या उसकी सेलिंग प्राइस WDV से। और आज तो माशाल्लाह सेलिंग प्राइस अन्यवा है। कितनी है? जीरो। कुछ नहीं मिला। इंश्योर्ड होगा क्या होगा वो बात की कहानी है। आज कुछ नहीं मिला तो कितना डूबा? सारा डूबा। सारी कॉस्ट डूबी, सारी WDV, कॉस्ट नहीं डूबी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। FR2 तक यूज होगा बल्कि CFAP तक। किसी एसेट की बिजनेस में जो वर्थ होती है वो उसकी कॉस्ट से पता नहीं चलती, उसकी लिख लो। वर्थ ऑफ एन एसेट, वर्थ ऑफ एन एसेट in business is represented by its, बोले जी, by its। तो फिर गेन लॉस के लिए सेलिंग प्राइस को कॉस्ट के साथ कंपेयर किया करूं या WDV के साथ? कैलकुलेटर पकड़ो। पकड़ ली। कॉस्ट कितनी है? ये है। जिस दिन से आया और जिस दिन गया, इस टेन्योर में कितना डेप्रिशिएट हुआ? 2000 में से 1650 माइनस करो। 1550 इसकी मेरी बुक्स में वर्थ थी, ये इसकी WDV थी। सामने से क्या आया? जीरो आया। और मेरी बुक्स में ये 1550 का था। कितने आंसू बहाऊं? 1550, क्योंकि सारा लॉस हो गया। मेरा असिस्टेंट माई जान क्या कर रहे थे? सोए पड़े थे। जो सोता है हाँ। आज कितने % सिलेबस हो गया? मैं रोज बता दिया करूंगा। और ऐसे चलते चलते मेरी ट्रेन तो मंजिल पे इंशाल्लाह पहली अटेम्प्ट वाले भी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। वो FR2 के लिए अगली ट्रेन में बैठ जाएंगे। और जो जहाज हुए, हाँ, और मैं कोशिश कीजिएगा कि क्लास में कोई जहाज ना हो। अगर है तो उसे अभी भाई फेंक दे। थोड़ी देर के लिए खोल लें जहाज में, मैनेज करवा लूंगा एयर होस्टेस से। चलो अभी आएगा 1550। WDV कॉस्ट माइनस, साइड पे लिख लें, समझाने के लिए बता रहा हूं सिर्फ। हाँ साहब बोर्ड पे देखिएगा। WDV इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस कॉस्ट, बोले अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लॉस, या WDV कितनी है? 1550। हाँ सब क्लियर है? अब आ जाए जी। कौन बच्चा या बच्ची बोलेगी पहली एंट्री? डिस्पोजल डेबिट अपनी कॉस्ट बोले। दूसरी एंट्री कौन बोलेगा? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोजल कितने से? अब हम इंतजार कर रहे थे कैश का, नहीं आया। नजर हमारी इंश्योरेंस कंपनी पे गई, पीछे असिस्टेंट ने हाथ मारा, अंसारी नजर वापस लिया, क्योंकि जब उसकी तरफ जाने का टाइम था, जब तेरा असिस्टेंट सोया हुआ था। चलो मेरे दोस्तों करें जी टोटल। कितना आया? 2000 में से 450 गए, ये 1550 क्या है? लॉस है। लॉस ऑन एंट्री बना दें 1 मिनट में। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से? लॉस ऑन डिस्पोजल डेबिट कितने से?
जी 1500 और मशीन क्रेडिट कितने से? कितना मुश्किल है? बहुत आसान है। इंट्रो पढ़ी भी है तो बहुत आसान है। जिन्होंने नहीं पढ़ी वो गाय बगाए अहमद भाई से हेल्प लेते रहे ताकि उनका जो गैप है 120 घंटों का वो फिल हो सके। वो बाद में बात, यार रिकॉर्डिंग जारी है, ऑनलाइन वाला भी जागा है बेचारा। सो जा मेरे बच्चे, सो जा, बच्चा पागल है, सो जा, माइंड नहीं करना। ऑनलाइन वालों जागते रहना प्लीज, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 हो गई। अच्छा जी, आज से होमवर्क थोड़ा सा इंक्रीज होगा। सुन ले, पहले दिन कहा था 1.5 घंटा क्लास का, 2 घंटे घर के, और जल्दी आया करेगा इंशाल्लाह। वैसे इकबाल लेट आता है लेकिन होमवर्क जल्दी आएगा। आए जी एग्जाम्पल 2 पढ़े जल्दी जल्दी। 12:15 हो गए, आधा टाइम गुजर गया, कुछ भी नहीं किया, जल्दी। पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ोगे तो बचोगे। पढ़ो पढ़ो, जल्दी से पढ़ो, शाबाश। यहां से आवाज आती है सर। आया, 1 मिनट। पढ़ रहे हो क्या? मैसेज है ये? हाँ जी बच्चों, पढ़ा है? क्या कह रहा है सर जी? वही कह रहा है, बस आखिरी लाइन में कुछ और कह रहा है। क्या कह रहा है आखिरी लाइन में? अगर आपको एसी की कूलिंग कम लगे तो पीछे ऑफिसर होता है, उसे कह दिया करें, ठीक है बेटा। जी भाई क्या कह रहा है सर? वो ये कह रहा है कि सर अंसारी, जब तुमने मशीन खरीदी थी तो आपकी कसम मैं उसी दिन इंश्योरेंस कंपनी गया था और मैंने उनसे इंश्योरेंस भी करवा ली थी, और इंट्रो में आपने बच्चों से इंश्योरेंस एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करवा लिया था, इस उम्मीद में कि अपनी भी किस्मत में कभी क्लेम हुई तो मिल जाएगी। आज जालिम हमारे एसेट को कौन जला गई? आग जला गई। हम पहुंचे इंश्योरेंस कंपनी में, हमने कहा भाई हमने इंश्योरेंस करवाई थी। उसने क्या कर दिया? रिफ्यूज करके मेरा दिल भी जला दिया। तो आग ने क्या जलाया? एसेट जलाया। इंश्योरेंस कंपनी ने मेरा दिल जलाया। क्या करके? इनकार करके। इसलिए कहता हूं कर लो सीए, वरना फिर इनकार हुआ तो ये होगा। इसलिए प्लीज प्लीज, फिर तुमने दिल जले नहीं, पता नहीं कौन कौन से जले बन जाना। चलो सिट्टा जले। चलो क्या हो गया? इंश्योरेंस कंपनी ने क्या इनकार किया? कहता है भाई भाग जाओ, कोई क्लेम नहीं माननी तुम्हारी, भाग जाओ इधर। अब हम आंसुओं के साथ टिप टिप इधर आए, और हम हैं एजेंट। रिकॉर्ड्स बनाना तो हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है, बना दूं? कहां कहां तब्दीली लाऊं? लो, पहले इंश्योर्ड नहीं था फिर भी यही, अब इंश्योर्ड था फिर भी यही। क्यों? ना वादा किया ना पैसा दिया। छोटी ईद पे अब्बा से क्या कहते रहते हैं? ईदी दो ईदी दो। अब्बा क्या कहता है? अभी खर्चा बढ़ा है, फसल कटने दे फिर दूंगा। तो अब्बे ने क्या किया? वादा दिया। अच्छा, अब्बे का मूड ऑफ था, अम्मा ने डांटा हुआ था, क्या कहा? भाग क्यों इधर से? क्या कर दिया? रिकॉर्डेड है तो लिख लो। ये एग्जाम्पल 1 का भी सोल्यूशन है। और तो इंश्योर्ड ना हो फिर भी यही, इंश्योर्ड होके इनकार आ जाए फिर भी यही। कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नीचे ये लिखो एग्जाम्पल 2 का सोल्यूशन, सेम एज इन एग्जाम्पल 1।
बातें नहीं यार, बातें नहीं, 1.5 घंटे बातें नहीं। मैंने वादा किया था कि इंशाल्लाह FR1 में करेंगे, लेकिन मजबूरी है, टाइम नहीं है। सर ज़रा वेट तो करें सर, पहला इनकार हुआ है, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे तेरे लिए यार। भाई ये बच्चा परेशान हो गया सर, इनकार हो गया, मैंने इसे कहा कि ज़रा वेट कर, सब्र कर, प्लीज़ प्लीज़। अच्छा मजाक वो जो मैं अपने छोटों के साथ करता हूँ, मजाक को थोड़ा ज़्यादा आगे लेके जाएंगे तो ख़तरनाक हो जाएगा, ठीक है? शाबाश, पढ़ो जी क्वेश्चन। अगली गलती ओए चुप, ओए तू क्या और सर मैं इसकी बात कर ड्रामे में काम करता है? इसे चुप करवा के मिठाई है। हाँ इसके अंदर जम्स लग रहे हैं मुझे, फैसलाबाद वाले। आओ मेरे बच्चों, बस बस, एक्सक्यूज मी। सारा क्वेश्चन, मशीन वाज इंश्योरेंस कंपनी, एक्नॉलेज का मतलब मान लिया, रजामंदी शो कर दी कि ठीक है तुम्हारी क्लेम सही है। एंड एंटिटी, ओ यार इंश्योरेंस कंपनी तो जन्नती है, इधर वादा किया उधर पैसे दे दिए इमीडिएटली का मतलब फौरन। अभी आग भी नहीं बुझी थी और मेरी जेब में कितने आ गए। अब मैंने क्या कहा, अल्लाह रोजी लग जाया करे, क्योंकि कितने आए और कितने गए थे। इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी की वजह से मुझे अभी देखता हूं कैसे मिलेगा। ये बात क्लियर है? मैं पढ़ा लूं। पैसे आए या वादा आया? पैसे आए, पैसे आए तो कैश, कैश क्या हुआ? कैश अप ओके, डेबिट हो गया और डिस्पोजल क्रेडिट हो गया। यहां क्या टच लाऊं? बीबी यहां बताओ क्या करूं? यहां कुछ करूं? सर बड़े ही मुस्कुराहट के साथ इसको हटा दें और इधर क्या ले आए? कैश ले आए। कितना ले आए? 1800 ले आए। ले आए सारन सारी, इसको भी मिटा दें और इंट्रो में वापस चले जाएं। जो साइड कौन सी है? माइनस करो 2000, टोटल करो। जब डिस्पोजल डेबिट होता है, गेन ऑन डिस्पोजल क्रेडिट होता है। क्या बाद में लगा लिया बेटा, इसे ले जाना ड्रामे में कहीं है, शाम में कहीं ले जाने से इसका नशा टूट रहा। डिस्पोजल डेबिट, गेन ऑन डिस्पोजल। अच्छा भाई इस क्लास का एक ही डॉन है, वो अपनी मर्जी से मजाक करेगा, अपनी मर्जी से चुप होगा और 1 मिनट के बाद मजाक को प्रोलॉन्ग नहीं करना। मजाक सिर्फ इसलिए होता है ताकि आप जरा थोड़े से फ्रेश फील करें, अदरवाइज कोई और ऑब्जेक्टिव उसका नहीं होता। तो दरमियान में डेंटोनिक की तरह, हाँ ठीक है, आइंदा ध्यान रखना। चलो अब मुझे बताओ, यही एंट्री रहने दो? सर जी मिटा दें। सबसे पहले क्या लिखें? नोटू। कितना आया? ये साइड बिगर हो गई, इधर चले जाएं, क्या लिखें? गेन ऑन कितना? अब क्या करोगे? एग्जाम्पल 3 में लिखोगे ऑल सॉल्यूशन इज ओल्ड एक्सेप्ट, ये 2 बनाओ, एक्सेप्ट ये 2 बनाओ जल्दी से, 1 मिनट है सबके पास।
अहमद, अटेंडेंस के लिए 2 पेज मंगवाओ जल्दी से। कॉपी करने जल्दी जल्दी बेटा, शाबाश। 55 मिनट गुजर गए, सिर्फ 35 मिनट बाकी हैं, शाबाश। पता है क्लास को सुपर 6 की तरह लेते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। हाँ, होमवर्क को आप वनडे मैच या T20 की तरह ले लें, पूरे दिन में किसी वक्त भी कर लें। मैंने क्या कहा है? पहले डेंगू हुआ था, उसने तेरा ये हाल किया, ठीक है। अब नहीं तूने छेड़ना किसी को। ओके हो गया बेटा? अब आगे सुनो मेरे बच्चों, कॉपी हो गया बेटा? कोई बच्चा कर रहा हो के साथ 2 मिनट रुके। पढ़ो। बच्चियों लड़ना नहीं है मेरे बच्चों, बच्चियों की लड़ाई नहीं हम छुड़वा सकते। मशीन वास और लेडी कांस्टेबल हमारे पास काम ही है। ये क्या है? मशीन वास। तो ये स्टोरी तो वही है। अब क्या हुआ? इंश्योरेंस कंपनी, एक्नॉलेज का मतलब होता है वादा, प्रॉमिस। प्रॉमिस आ रहा है या प्रॉमिस दे रहा हूं? प्रॉमिस जब आए, गुड न्यूज बैड न्यूज, गुड न्यूज यानी रसीवेबल। और इस एसेट का नाम होगा क्लेम रसीवेबल। क्या कहूंगा? क्या कहूंगा? तो एक्नॉलेज का मतलब रसीवेबल, वादा, प्रॉमिस। इंश्योरेंस कंपनी ने एक्नॉलेज की क्लेम कितने पर? 700 पर। वादा आया 700, ये है क्लेम रसीवेबल। कैश आए तो कैश अप, वादा आए तो वादा अप, और वादे को कहते हैं क्लेम रसीवेबल। ये एक एसेट अप हो तो डेबिट। तब्दीली बताएं, तब्दीली बताएं। अच्छा एकदम इधर ना भागा करें, मेरे साथ चला करें। इधर तब्दीली बताएं। कैश की जगह क्लेम रसीवेबल, बातें नहीं, क्लेम रसीवेबल। कितने की? 700 की। कौन सी साइड बिगर है? साइड बोलो, डेबिट। दूसरी तरफ भी इस 2000 में से ये माइनस करो। 8 डिस्पोजल क्या हो रहा है? डिस्पोजल क्या हो रहा है? तो फिर लॉस क्या होगा? लॉस ऑन डिस्पोजल। क्लेम रसीवेबल को क्या करूं? बोलो, डेबिट। कितने से जी? 700 से। लॉस ऑन डिस्पोजल कितने से? 850 से। करो क्रेडिट। पूरा हो गया 2000? चलो शाबाश। कितने केस करवा दिए? पहला इंश्योर्ड नहीं था, सारा लॉस हो गया। इंश्योर्ड था, उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी, वही पहला वाला केस हो गया। इंश्योर्ड था, फौरन पैसे दे दिए। इंश्योर्ड था, वादा आ गया। चारों केस कर लोगे? अब मुझे बता दो मैं टेस्ट में कौन सा दूं? बता दो। अच्छा चारों दे दो, आ गया हो, शाबाश। एग्जाम फोकस पॉइंट देखो। इफ क्वेश्चन इज देन एक्नॉलेज मीन्स आप क्या सिखाऊंगा? डिस्पोजल 3 हो, पेंसिल डेस्क पे रख दो, पेंसिल डेस्क पे रख दो, डेस्क पे रख दो, रख दिया। इसके पास है बहरिया टाउन में एक कमर्शियल बिल्डिंग, ठीक है,
और मेरे पास है एक पुराना सा आईफोन। मैंने आईफोन इसको दिया और कहा यार बिल्डिंग मुझे दे दे। इसे क्या कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ ट्रांजैक्शन। इसके पास था 3310 नोकिया, मेरे पास था आईफोन 14। इसने 3310 मुझे दिया और मुझे क्या कहते हैं? आईफोन दे दे। इसे भी एक्सचेंज कहते हैं। आइडेंटिकल और सिमिलर में फर्क क्या होता है? इंग्लिश तुम्हारी मेरे से बहुत अच्छी है। हाँ, आइडेंटिकल मीन 100% सिमिलैरिटी और सिमिलर मीन कुछ डिफरेंस हो सकता है। तो आइडेंटिकल भी हो सकती है एक्सचेंज और सिमिलर भी हो सकती है। सेम क्लास भी हो सकती है, बिल्डिंग वर्सेस बिल्डिंग, मशीन वर्सेस बिल्डिंग भी हो सकता है और बिल्डिंग वर्सेस फर्नीचर भी हो सकता है। ऑलवेज थिंक फ्रॉम, देख लेना वो किसके हिसाब से पूछ रहा है। लेट्स से कि मैं बिजनेस हूं, अब दो चांसेस हैं। आमतौर पे पेपर में पहला चांस आता है, दूसरा नहीं देता, लेकिन मैं दोनों करवा के बेचता हूं। पहला चांस क्या है? मैंने एक एसेट दिया और एक एसेट लिया। जो एसेट लिया है वो है कमिंग अप एसेट और जो एसेट दिया है वो है गिविंग अप एसेट। ओके हो गया? जो एसेट मैं ले रहा हूं, गौर से सुनना, क्योंकि जब मैं बोल के खत्म करूंगा टॉपिक खत्म हो चुका होगा। जब मैं जो एसेट लूंगा वो एसेट मेरे बिजनेस में आज पहले दिन आया। अगर पहले दिन आया तो इसकी कॉस्ट पहले से मेरे अकाउंट्स में मौजूद नहीं थी। तो अगर कॉस्ट मौजूद नहीं थी तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी नहीं थी। अभी तो आया है भाई, अब तो ये यहां से आगे डेप्रिशिएट होगा। और जो गिविंग अप एसेट है वो पुराना था तो मेरे रिकॉर्ड्स में उसकी और मेरे ही रिकॉर्ड्स में उसकी, यहां तक हो गया। अब हो सकता है मैं जो एसेट दे रहा हूं वो कीमती है और जो आ रहा है वो चीपर है। हो सकता है ना? और ये भी हो सकता है जो आ रहा है वो कीमती है और जो जा रहा है वो चीपर है। अब एक आम अकल के आदमी को पता है, अगर महंगा आ रहा है, सस्ता जा रहा है, तो मेरे हाथ से कैश भी जा रहा होगा। नाराज ना होना, हर दुकान पे लिखा होता है पुराना एसी ले आए, नया एसी ले जाए। मैं राइस के सारे एसी ले गया। मैंने कहा कितना नेक इंसान है ना, जन्नती। रबिउल अव्वल के महीने में क्या इसने यार शाह खर्ची शुरू की हुई है। मैंने जाके एसी रखा, नया एसी उठाया और कंधे पे रखा, निकलने लगा। उसने यहां से पकड़ लिया, वो किधर? मैंने कहा तुमने ही तो कहा था। कहते ये तेरा एसी 3000 का है और जो तू लेके जा रहा है ये 3 लाख का है। अब मैंने सारे बच्चों को बुलाया और सबसे पैसे लिए, जेब में डाले और उसे 2,97,000 दे दिए। सुनते जाना, महंगा आ रहा है, सस्ता दे रहा हूं, यानी कमिंग अप एसेट हाई वैल्यू, गिविंग अप एसेट लो वैल्यू। तो मैं हाथ से कैश दे रहा हूं, मेरा कैश क्रेडिट हो रहा है, मेरा कैश न्यू एसेट अप हो रहा है, ओल्ड एसेट तो न्यू एसेट को डेबिट करूंगा, ओल्ड एसेट को, जाने वाले कैश को क्रेडिट करूंगा। ओके? दूसरा केस, जाने वाला मेरा एसेट महंगा था, आने वाला सस्ता है, तो आने वाले एसेट को क्या कहूंगा? भाईजान साथ कुछ लाए हो? वो कहेगा हाँ मैं कैश लाया हूं, मुझे पता है मैं लो वैल्यू हूं और जो तुमसे जा रहा है वो हाई वैल्यू है। इतने कॉन्सेप्ट में कोई मसला हो? पक्का? कोई प्रॉब्लम? बच्चियों आपको हेजिटेट नहीं करना बच्चियों, ठीक है? बिहेव लाइक अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब सुनो, वो है पुराना एसी ले आओ, नया एसी
ये लिखा हुआ था जिसने मुझे धोखा दिया है। ठीक है, नजर कहाँ आएगा, ये इसी के लिए नजर चाहिए, ऐसे थोड़ी नजर आएगा। आप सुनो 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 प्लीज। मैं अपना पुराना एसी उसके पास लेकर गया था। कितनी कीमत लगाई जालिम ने? 3000। यानी इस ट्रांजैक्शन में मेरा एसी एक्सेप्ट किया गया 3000 पे। इसको कहते हैं ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू। क्या कहते हैं? अभी नहीं लिखना, अभी नहीं लिखना। इसे क्या कहते हैं? अच्छा, यहां से नहीं भैया, बहुत शुक्रिया, लखिया कंधे पे रख दिया। अब इसकी एक WDV है। WDV क्या होती है? ये फार्मूला नहीं चाहिए, रख के दूंगा। हमारे ही बुक्स में इसकी वर्थ WDV क्या होती है? फिर बोलो, फिर बोलो। रख लिया कंधे पे, एक कंधे पे एसी और दूसरे पे इसकी वर्थ, इसकी वर्थ, और वर्थ है 5000, वर्थ है। अब वहां पहुंचा, एसी रख दिया, नया एसी उठा लिया, घुरी डाल के कहते हैं तेरा एसी 3000 में ओके होगा। मुझे वहीं गशी पड़ गई। क्यों? मेरी बुक्स में, और जब फाइनल हुआ मुझे कितने का नुकसान हुआ? पक्का? कोई टेंशन? तो कह सकता हूं ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू वो वैल्यू है जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में मेरे वाले एसेट की लगाई गई। जालिम अपने एसेट को 3 लाख का बना रहा है और मुझ गरीब के बाल के एसेट को, हालांकि वो मेरी बुक्स में। अब मैं वापस आऊंगा तो थोड़ा सा परेशान होऊंगा। 2 परेशानियां होंगी, एक तो पैसा गया और दूसरा लॉस आया। पैसा गया तो बैड न्यूज, और लॉस आया तो बैड न्यूज, 2 बैड न्यूज हुई। अब मैंने कहा यार अगली दफा मैंने धोखा देना है। मैंने ये शर्ट उठाया, वर्थ थी 5000 की, 5000 की। वहां गया, उसका छोटा था, खुद नहीं था। मैंने उसको लाट लपेट कर कितने में फारिग कर दिया? अपना पुराना 7 में। अब कितना कैश लेके आया? 2,93,000। कितना? क्योंकि मेरा एसेट कितने का यस हुआ। अब वापिस आऊंगा तो क्यों खुश होऊंगा? 2000 का गेन लेकर आ रहा है। पक्का? तो एक्सचेंज में कभी कभी पक्का? अच्छा, ऑलवेज थिंक फ्रॉम। नया एसेट आएगा तो डेबिट, पुराना जाएगा तो, जब पुराना जाएगा तो अपनी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करूंगा, डेबिट कर दूंगा। अब ट्रांजैक्शन में देखूंगा, अगर कैश जा रहा है कैश क्रेडिट, कैश आ रहा है कैश डेबिट। अगर गेन हुआ तो गेन क्रेडिट, और अगर लॉस हुआ तो लॉस डेबिट। कुछ थोड़ी बहुत अब सुनना, पढ़ो 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 पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। मैं इतने डस्टर लेकर आता हूं, पता नहीं किधर जाते हैं। ऊपर नहीं अभी जाना, अल्लाह के बंदो, इतने पैसे लग रहे हैं तुम पे, तुम ऊपर जाना चाह रहे हो, पागल। क्वेश्चन पढ़ो। तुम देख रहे हो डस्टर से बोर्ड साफ कर रहा है। ईमानदारी से बताओ कितने देख रहे थे कि डस्टर से बोर्ड साफ हो रहा है? ईमानदारी से पढ़ लिया। तू तो उलामा है ना, अलबुरूनी तेरे ही तो चाचा था। चलो, इसने पढ़ लिया जी, सब कुछ पढ़ लिया इसने। भाईजान कोई बात नहीं, मैंने आपको क्या कहा था क्लास में? बच्चियों, नवीद ने खरीदा और नवीद ने एक्सचेंज किया। आगे भाई ये सही कर दो बुजुर्गों, बुजुर्ग बैठे हुए क्लास में। असल में ये वलायत के दर्जे पे पहुंचे ना तो फिर ये
नीचे मुश्किल से ही आते हैं। सर ये नवीद कर दीजिएगा प्लीज। जी ये बोर्ड पे करें सर, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरे बड़े कीमती बच्चे हैं यार। आ जाए, कोई मसला नहीं, लाइट चलने दें, लोगों को भी पता चले बच्चे ने नया सूट पहना। जल्दी कर लो भाई, अटेंडेंस मार्क करो बेटा, अटेंडेंस मार्क करें बेटा, अटेंडेंस मार्क करें प्लीज, कोई बच्चा मिस ना हो। थैंक यू बेटा, शुक्रिया। इसके बाद क्लास कितने बजे होती है? छुट्टी होती है? वाह यार, मजा आ गया यार, मुझे जुमे का खुतबा आता है। चलो, नवीद एंड कंपनी हैड परचेज कॉस्टिंग 20,000। एक कितने की थी? तो दो कितने की बनी? कब खरीदी? मेथड है, रेट है। यकम अप्रैल 21 को, अब यहां एक एग्जाम टिप सुन लेना, आ रहा हो तो मंथ का पहला दिन रखना, जा रहा हो तो मंथ का लिख लो। आ रहा है तो मंथ का पहला दिन कौन आ रहा है? हाँ पूरा बोलो, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट आ रहा है तो पहला दिन, जा रहा है तो बोलो मंथ का आखिरी दिन। कौन सा टॉपिक शुरू किया हुआ है? सिलेबस का कितने परसेंट है? 30%। IAS 16 कितने परसेंट है? 30%। 20 नंबर का कंप्लीट क्वेश्चन आता है ऑलमोस्ट, और 10 नंबर मिनिमम बाकी चैप्टर्स में आता है। मिनिमम की बात कर रहा हूँ। सम टाइम तो सिलेबस का 40-50% जो पेपर होता है वो IAS 16 से आता है। उसकी रीज़न सुन लें। बिजनेस की जो बैलेंस शीट होती है ना, उसकी जो एसेट होते हैं वो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के इक्वल होते हैं, और एसेट्स में से 70% फिक्स एसेट होते हैं। इसका मतलब ये अच्छा बनाना आ गया तो बैलेंस शीट बनानी आ गई। ठीक है, चलो भाई ठीक है बेटा। क्या कहता है? नवीद एंड कंपनी हैड परचेज कॉस्टिंग, कब खरीदा? यकम अप्रैल को नवीद एंड कंपनी अ मशीन विद कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कितने की मिली? 40 का है। बीबी बीबी जाने दो, ऐसे बीपी दो, कोई जूस वूस दो इसे। ये क्या है? और मैंने कितना कैश दिया? मैंने कैश कितना दिया? अच्छा, 36,000 की नई मशीन आई, मैं 28,000 कैश दे के आया। फिर क्या भाग आया मैं? फिर क्या दे के आया साथ? अपना मशीन का एसेट दे आया। क्या दे आया? मशीन।
इसका मतलब मेरी मशीन कितने में यस हुई? 8,000 में। शाबाश। इस 8,000 को क्या कहते हैं? ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू। क्या कहते हैं? लिखो, ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू क्या होती है? शेरोज, इससे फाइन क्वालिटी मंगवानी है यार, आज ही कर लेना। ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू हमारा पुराना एसेट, उर्दू में लिखें, हमारा पुराना एसेट एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में जिस वैल्यू पर एक्सेप्ट किया जाता है, हमारा पुराना एसेट एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में जिस वैल्यू पर, बोलो, एक्सेप्ट किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बोले, ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू। अब गौर से सुने, ये क्या बनाना है? मशीन अकाउंट। मैंने कब खरीदा था? तो 31/12/19 को ये मेरी बुक्स में होगा, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट हो तो 31/12 ईयर एंड। अहमद नेक्स्ट टाइम से लिख दिया करें ईयर एंड, बच्चों को याद हो गया। 31/12/19 को होगा हमारी बुक्स में। फिर 1/1/20 को, 31/12/20 को, 1/1/21 को होगा। और मैंने एक्सचेंज कब किया? इसका मतलब 1/1/21 को, 1/1/21 को ये मेरे एसेट्स का बीडी है। कितना? 40,000। ओके हो गया। डेबिट ओपनिंग, क्रेडिट ओपनिंग, डेबिट ओपनिंग। फिर 1/4/21 को नया एसेट आया, उसकी कॉस्ट कितनी? 36,000। एसेट जब भी बिजनेस में इन होता है, एसेट अकाउंट डेबिट होगा अपनी, तो ये डेबिट पे आ जाएगा। ओके। जाने वाला एसेट अपनी कॉस्ट से क्रेडिट होगा। एक्सचेंज आ मशीन, ये क्या है? 2 मशीन, तो 1 मशीन, तो 20,000 से मशीन क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि एसेट डेबिट होगा अपनी और क्रेडिट होगा अपनी। तो एक एसेट आ गया, एक एसेट जो आ गया वो, जो चला गया वो। फॉर्मेट बनाओ मशीन अकाउंट का। अभी उसमें लिखना कुछ नहीं है। बेटा बातें नहीं, प्लीज पढ़ाने दीजिए, थोड़ा सा टाइम है। एसेट का नाम बताएं। मशीन अकाउंट। क्वेश्चन साइलेंट हो तो ईयर एंड कब होता है? ये कौन सी साइड है? ये कौन सी साइड है? 1/1/21 को क्या आएगा? बैलेंस बीडी। बैलेंस कितना है? 40,000। शाबाश। कोई एसेट आया? कितने का? तो मशीन अकाउंट क्या होगा? डेबिट। इंट्रो में जब आए थे बायो पढ़ के, तो एंट्रीज
बायो की लैब से लेकर आए थे या इटालियन ने बताई थी? तो FR1 में तुम बताओगे, इटालियन बताएगा? इटालियन बताएगा। वो कहता है जब तुम स्ट्रेट बाइंग करो तो मशीन डेबिट करना, बैंक क्रेडिट करना, और जब तुम एसेट को एक्सचेंज के थ्रू लाओ तो मशीन डेबिट करना, डिस्पोजल क्रेडिट करना। क्या क्रेडिट करना? डिस्पोजल। और यहां लिखना उसकी आने की डेट। लिखवाओ जी आने की डेट 1/4। हमने कहा हजरत जी जब आप आई हैं तो कोई और वजीफा भी बता दे। उन्होंने कहा अंसारी बताया हुआ है ना, जब कोई एसेट जाए तो डिस्पोजल को डेबिट कर देना और एसेट को उसकी। मैंने कहा जज़ाकल्लाह जी, ये तो मेरे बच्चों को भी याद है। कहने लगे हाँ बच्चों को एक बात बता देना, जाने वाले के लिए ये डेट ना रखना, एक दिन पीछे लिख देना ताकि कैलकुलेशन गलत ना हो। ओके? कुछ पूछना हो तो पूछ लो, कुछ पूछना हो तो पूछ लो, हेजिटेट नहीं करना बेटा प्लीज। बड़ी साइड कितनी है? 70। इधर भी 70। यहां क्या लिखूं? बैलेंस कितना जी? 56,000। यहां क्या लिखूं? 31 12 21। क्या हो गया? स्पीड तेज है तो पता है। जिसने इंट्रो पढ़ा हुआ है, जिस बच्चे ने AFC की 2-3 बच्चे बैठे हुए हैं, उनसे भी वो उन्हें, या तो ये मिस महानूर बैठी हुई है, ये आपको सपोर्ट करेंगी, या अहमद साहब आपको सपोर्ट करेंगे। इंट्रो पढ़े हुए बच्चे को लग रहा हो कि यार सर तेज पढ़ा रहे हैं, सर कुछ ऐसी लैंग्वेज टेक्निकल बोल रहे हैं जो अभी हमारी बात ऊपर से गुजर जाती है, फिर भी मुझसे हेजिटेट कर रहे हो मेरी एज की वजह से, स्टेटस की वजह से, क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की वजह से, तो फीमेल्स मिस महानूर को बता सकती हैं और बॉयज़ अहमद भाई को बता सकते हैं यार हम हेजिटेट कर देते तो हमारा पैगाम पहुंचा देना। ठीक है? बैक बेंचर्स थोड़ा सा बड़ा लिखने की कुछ कोशिश कामयाब हुई? चलें अल्लाह खैर करे। अब क्या बनाना है बेटा? अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये क्या है और ये क्या है? ओके, ओके। यहां क्या आएगा? 21 बैलेंस BD। क्वेश्चन में नहीं है, ला सकते हो, ला सकते हो। सुबह लाना सिखाया था, अब ले आओगे? कितनी देर लगाओगे? 2 मिनट ले लो। चलो किस डेट की चाहिए अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन? 1/1/21, जिसका दूसरा नाम क्या है? 31 12 20। शाबाश, आता है बच्चों को, गुड। बच्चे को समझ आ जाए ना, सारी मेहनत वसूल हो जाती है। अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फार्मूला क्या है? स्ट्रेट लाइन से कॉस्ट माइनस मल्टीप्लाई बाय बच्चों बातें नहीं। कॉस्ट कितनी लो? कॉस्ट कितनी लो? अच्छा, 20 क्यों नहीं ली? क्योंकि ओपनिंग डेट पे तो दोनों मौजूद हैं,
तो अगर दोनों मौजूद हैं तो ओपनिंग डेट पे दोनों की अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। कुछ बच्चे क्या कहते हैं, यार वो तो चला गया। भाई वो चला गया कब, और तुम कब की कैलकुलेट कर रहे हो? ये बात पक्की है, गलती तो नहीं होगी। तो इसका मतलब ना यहां एडिशन वाली होनी चाहिए और ना यहां डिस्पोजल को माइनस करके होनी चाहिए। जो यहां मौजूद है उनकी डेप्रिसिएशन यहां होनी चाहिए। ओके, आओ जी, माइनस रेट। अब सुने, बाय कब किया था? एक साथ 19, 31 12 कितना बना? फिर 31 12 कितना बना? ओके हो गया। कितना बना? डिवाइडेड बाय कितना बना? कितना आया? पक्का? शाबाश। यहां कोई इशू हो तो इसके बाद डेप्रीसिएशन 31 12 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अकुमुलेटेड डेप्रीसिएशन वर्किंग नंबर 2, वर्किंग 1 ये है बेटा, वर्किंग 2 इसे लिख भी दें कि ये वर्किंग 1 से आया बीडी। अब जरा देखें वर्किंग 2 क्या करूंगा। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कब का? 2021 का। यार लॉक कर दो बच्चे, वो बैग रखने आएंगे। डेप्रीसिएशन ऑन बोले ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। क्या ये डिस्पोजल को एक्सक्लूड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सर वो 3 महीने के बाद चला जाएगा, बाकी तो पूरे साल इस्तेमाल होंगे। अब मुझे बताएं ओपनिंग कितने थे? 40,000। इसमें से कितने माइनस कर दूंगा? अच्छा, कल तो यहां से WDV नहीं चल रही थी, वो WDV मेथड है और आज हमारा ओके। तो कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस कर दी, क्या बचा? 20,000। अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू होती तो इसमें से अब लगाऊंगा रेट कितने %? फ्रैक्शन लगाऊं? क्यों ना लगाऊं? कितना बना? इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन एडिशंस। कितना एडिशन हुआ भाई? कितना एडिशन हुआ? कहां से पता चला? डेबिट साइड से। शाबाश, डेबिट साइड से। माइनस करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, फ्रैक्शन लगाऊं, रूल बोले। आवाज नहीं आई। कितना बना? 9 बाय कितना हुआ? 2700। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल। जाने वाले की कॉस्ट बोलो, जाने वाले की रेजिडुअल वैल्यू बोलो, जाने वाले पर रेट बोलो, जाने वाले का रूल बोलो। रूल रूल रूल। शाबाश। कितना? 3 बाय बोलो, जमा करो 5,000। दोबारा चेक कर लो बेटा। 5,000। ये 5,200 क्या है? डेप्रिसिएशन कॉस्ट नहीं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। एंट्री बोलो इसकी, यहां लिख दो कितना? 50 जमा कर दो।
11,200। अब क्या बनाऊंगा? डिस्पोजल अकाउंट। क्या बनाऊंगा? डिस्पोजल अकाउंट। सॉरी 31/3/21। असल में घड़ी भी मुझे ना कुछ कह रही होती है। बस 5 मिनट, कोई मसला नहीं। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होगी और डिस्पोजल अकाउंट जाने वाले की ओए बच्चियों क्या करें? जाने वाले की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि जाने वाले की कॉस्ट एसेट अकाउंट में आती है, जाने वाले की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहां आती है। बच्चियों गलती नहीं करना प्लीज, केयरलेस मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कौन सी डेप्रिसिएशन? अक्यूमुलेटेड। कहां से शुरू होगी, कब तक आएगी? शाबाश। चलो वर्किंग नंबर 3, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल। क्या बोलोगे? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ, और इसे कह दो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ओपनिंग एसेट्स। क्या कहोगे? ओपनिंग एसेट्स। क्या फॉर्मूला है बेटा? बातें ना कर यार। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू डेप्रिसिएशन रेट इनटू क्यूमुलेटिव पीरियड। कॉस्ट बोले, रेजिडुअल वैल्यू, रेट। अब सुने, कब बाय किया था? एक साथ। कब तक? 31/12, उसके बाद 31/12, इसके बाद 31/3/21। इस वर्किंग और इस वर्किंग में यही फर्क होता है। ये 1/1/21 पे रुक जाती है और ये डिस्पोजल पे रुकती है। ओके, कितने महीने? 12, और ये 3 जमा करें, 21 डिवाइडेड बाय 12, 1 पॉइंट कर दो मल्टीप्लाई। इजाजत है? चलें जी बोले। 7,000 पक्की बात? 7,000 कैसे? कितना? किसी एक बच्चे की केयरलेस मिस्टेक यहां लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। केयरलेस से डरना नहीं, मुकाबला करना है। कितना आया? 3500। एंट्री बोले, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल कितने से? 3500 से। 11,200 इधर भी लिख दिया। 11,200 में से 3500 माइनस कर दिया। 7700। ये क्या है? 31/12/21 को अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस CD। आज सिर्फ 3 मिनट का काम है। क्या बनाएंगे? डिस्पोजल। थोड़ी सी बस चेंज आएगी। क्या आएगी? थोड़ी सी चेंज। ये क्या है और ये क्या है? पहले कुछ नहीं करना, पहले जहां जहां इन दोनों लेजर में डिस्पोजल है उसे पोस्ट करेंगे। मशीन क्या हुई? ये कौन देखे बगैर बोल? मशीन क्या हुई? डेबिट। डिस्पोजल क्या हुआ? दोबारा बोलो। कहां जाऊं? माइंड तो नहीं करते मजाक का? दिल लगी है यार। हाँ जी, कहां जाऊं? डिस्पोजल के क्रेडिट पे, क्योंकि ये मशीन के डेबिट पे है, तो डिस्पोजल क्या हुआ? कितने से? डेबिट क्या हुआ? मशीन किस डेट को? 1/4/21 को।
जैसे ये लिखा ये रोना शुरू कर दिया, कहता है लो तुम तो कहा करते थे पहले डेबिट लिखो। मैंने कहा आ रहा हूं नहीं यार, डिस्पोजल क्या हुआ? वो बोलो तो सही। और मशीन क्या हुआ? डिस्पोजल डेबिट, मशीन क्रेडिट। कितने से? 20,000 से। डेट बोलो, 1,4 भी लिख दोगे तो कोई इशू नहीं, क्योंकि यहां मैंने डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट करनी, यहां मैं बार बार बोलता हूं इसलिए गलती ना लग जाए। ओके हो गया? अब सुनो, अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हुई? क्या हुई? और डिस्पोजल क्या हुआ? यहां लिख दो अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेबिट और डिस्पोजल कितने से? 3500। यहां क्या लिखो? क्या लिखो? अक्युमुलेटेड। ओके, कितने से? 1,421 लगने, कोई इश्यू नहीं है, यहां कैलकुलेशन होनी नहीं है। यहां तक हो गया। अब याद करो शुरू की बातें। अगर मेरा एसेट सस्ता है जो जा रहा है तो साथ कैश भी जाएगा, और अगर मैं महंगा देकर सस्ता ले रहा हूं तो कैश, यहां पता चल रहा है कि कैश जा रहा है, तो डिस्पोजल डेबिट, कैश क्रेडिट। और अगर आता कैश डेबिट, अब डिस्पोजल को डेबिट करूंगा और कैश को कितने से जी? 28,000, 8,000। बेटा बातें नहीं, 1,4। अब अंकल को ऐसे ही क्लोज करें जैसे किसी लेजर को क्लोज करते हैं। कौन सी साइड? ये 40, तो दूसरी तरफ भी 48 में से ये 2 माइनस करें जी। ओ नहीं बीबी, कैंडी खाएं। 80, किसी बच्ची ने माइंड नहीं करना प्लीज। ये क्या हो गया? लॉस ऑन डिस्पोजल। अच्छा, गलत के डर से बोलते रहते हैं, छोड़ते नहीं है, क्योंकि बोलेंगे तो गलत चीज आउट होगी, अदरवाइज वो जहन में बैठी रहेगी और उसी को हम सही समझते रहेंगे। बोलें जी, 1,421। थोड़ी सी बात अभी रहती है लेकिन उससे इस क्वेश्चन का कोई ताल्लुक नहीं है, और वो बात पुरानी है। 1 मिनट अगर कैलकुलेटर ले लो ना, चलो छोड़ो, नहीं सुबह करवाऊंगा अदरवाइज चीजें मिक्स हो जाएंगी। क्या हुआ? लॉस। सुबह आकर एक एग्जांपल में ये दिखाऊंगा कि ये लॉस यहां लिखने से पहले भी कैलकुलेट हो सकता है, और वो जब होगा जब हमारी जाने वाली चीज ज्यादा वैल्यू पर एग्री होगी और हमारे उस एसेट की WDV कम होगी, फिर गेन होगा। सुन लो, हेलो। ट्रांजैक्शन में मेरा एसेट ज्यादा वैल्यू का एक्सेप्ट हो WDV से तो गेन होगा, और अगर कम वैल्यू पे एक्सेप्ट हुआ तो लॉस होगा। ये बात कल करेंगे क्योंकि जुमे का टाइम हो गया। अल्लाह हाफिज।